सृष्टि के शुभारंभ के समय श्वेत वाराह कल्प में प्रथम गणपति महोत्सव जो हुआ कैलाश पर्वत पर, उसी ने गणपति महोत्सव की पूरी विधि भी प्रकट कर दी। गणपति को डुबोया नहीं गया था। क्या परंपरा थी, हमें उस परंपरा का वास्तविक स्वरूप जान लेना चाहिए। आज हम अज्ञान के कारण विशाल पीओपी की मूर्तियां बनवा रहे हैं और उन्हें जल में डुबोकर जलदेव को प्रदूषित भी कर रहे हैं। शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ था। शास्त्रों में गणपति के स्नान की विधा महाभारत के समय मिलती है। आदि पर्व में उल्लेख मिलता है। भगवान गणनायक जब वेदव्यास के समक्ष उपस्थित हुए तब वेदव्यास जी महाराज ने निवेदन किया कि महाराज आप महाभारत के लेखक बन जाइए, और उनके अनुरोध करने पर उन्होंने लेखन कर्म इस शर्त के साथ प्रारंभ किया कि क्षण भर भी नहीं रुकेंगे। लगातार इस महान ग्रंथ का लेखन का कार्य संपन्न हुआ। अनंत चतुर्दशी के दिन ये लेखन कार्य संपन्न हुआ, और जब अनंत चतुर्दशी के दिन ये लेखन का कर्म संपन्न हुआ तब तक भगवान वेदव्यास और साथ में गणपति दोनों पसीना पसीना हो गए थे। इसलिए वेदव्यास भगवान द्वारा भगवान गजानन का स्नान करवा कर लेखन कर्म के कारण जो पसीना, जो स्वेद उत्पन्न हो गया था, जो क्लांति उत्पन्न हो गई थी, जो थकान उत्पन्न हो गई थी, उसे दूर किया गया। ये स्नान की परंपरा थी। दूसरी परंपरा क्या थी? हमारे यहाँ प्रत्येक देव की जब पूजा होती है तो षोडशोपचार पूजा में आवाहन अर्घ्य पाद्य के साथ विसर्जन की परंपरा भी शास्त्रों में स्थापित परंपरा है। लेकिन वो विसर्जन कैसे होता है? मंत्रात्मक होता है। वो विसर्जन डुबोया नहीं जाता है। अब डुबोने की परंपरा कैसे बनी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के समय मृण मूर्तियां बनाई गई। हमारे यहाँ शास्त्रों में विधान है ना, हम सोने की मूर्त बना सकते हैं, चांदी की मूर्त बना सकते हैं, काष्ठा की मूर्त बना सकते हैं, निर्णय सिंधु कहती है। हम रत्नों की मूर्ति बना सकते हैं, हम भाव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन पीओपी की मूर्ति शास्त्रों में नहीं मिलती है। इसी प्रकार गोबर गणपति की मूर्ति बन सकती है। चित्तौड़ के अंदर आप जो दृश्य देख रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों गोबर के गणेश बनाए गए, उत्साह पूर्वक उत्सव मनाया गया, और उत्सव मनाने के बाद केवल जल का छींटा दिया गया, और छींटा देने के उपरांत वापस उन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया गया। अगले वर्ष फिर वो गणपति बप्पा आ सके ऐसी व्यवस्था की गई। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन भगवान गणपति का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाना प्रारंभ करें, और मनाना प्रारंभ करने के बाद जिस प्रकार प्रसूति का कक्ष में माता बच्चे के साथ रहती है, वैसे ही अनंत चतुर्दशी तक भगवती पार्वती अपने पुत्र के साथ विराजमान रहे, ये कल्पना करते हुए सुंदर उत्सव का आयोजन करे। 10 रात्रि के उपरांत जैसे नावण संस्कार होता है, नावण का अर्थ आज प्रसूति का स्नान करेगी, आज बालक गृह निष्क्रमण करेगा, घर से पहला कदम बाहर रखेगा, सूर्य देव का दर्शन करवाएंगे। ये जो संस्कार है, ये 10 रात्रि पश्चात पवित्र दिन पर शुभ मुहूर्त पर किया जाता है, हम सब जानते हैं।
और ये दशरात्रि अनंत चतुर्दशी को पूर्ण होती है। नावन के दिन प्रातः काल नीम के पत्ते, अजवाइन और औषधीय द्रव्य युक्त जल से नन्हे बालक और माता का स्नान करवाया जाता है। यही तो परंपरा हमारे यहाँ होनी चाहिए कि जल स्थान पर केवल स्नान की परंपरा रहे। इसके बाद नवीन श्रेष्ठ वस्त्र पहनाकर प्रसूति का कक्ष से बाहर बुलाया जाता है। उसके पश्चात उस प्रसूति का कक्ष में, जिसके दरवाजे पर अब तक सुरक्षा के लिए नीम की बंधनवार लगी हुई रहती है, अंदर खड़ग रखी रहती है, वहां पीहर से आए हुए नवीन वस्त्र धारण कर, सिर के बालों को बांधकर, सिर में गाय का घी लगाकर, कायफल लगाकर, नवीन चूड़ा पहनकर, जेवर धारण करे, वो माता अपने बच्चे को गोद में लेकर आती है और उसकी ननद आदि उसका पल्लू पकड़कर बाहर लाती है, बाजोट पर बिठाती है और बाजोट पर गोद में जो बच्चा होता है उसे ब्राह्मण प्रथम सूर्य दर्शन करवा कर उसका नामकरण संस्कार करते हैं, मांगलिक गीत गाते हैं। और उसके पश्चात क्या करते हैं? उसके पश्चात नामकरण संस्कार और नावण के उपरांत बच्चे का गृह निष्क्रमण संस्कार होता है। गृह निष्क्रमण का अर्थ बच्चा पहली बार घर की देहली लांघता है। ये जो देहली लंघन का काम है इसी को जलवा पूजन कहते हैं। नन्हे बच्चे को माता गोद में लेती है, चारों तरफ से बहन बेटियां पल्लू लगाकर साड़ी से ढक लेती है और ढकने के बाद जय शब्द का घोष करते हुए, नृत्य करते हुए आकाश के देवताओं का दर्शन कराया जाता है, भगवान सूर्य देव का दर्शन कराया जाता है, नगर के मंदिरों में विराजित देवगणों का दर्शन कराया जाता है और उसके पश्चात जल स्थान पर ले जाकर भगवान अनंत की पूजा की जाती है और भूमि पर गोबर का लेपन करके कलश स्थापन की जाती है और कलश स्थापन के बाद शुद्ध भूभाग पर सूरज, चांद, स्वास्तिक, ओम आदि बनाए जाते हैं। स्थापित कलश पर भगवान विष्णु की स्थापना करके ओम अनंताय नमः बोलते हुए नीम की डाली से सारे अरिष्ट निवारण हो सके, इस भाव के साथ जल का छींटा नन्हे बालक को दिया जाता है। ये जल का छींटा देने के बाद बालक को वापस माता घर लेकर आती है, पानी में डुबो कर नहीं आती है। आज तक किसी माता ने पानी में बच्चे को नहीं छोड़ा है। कूप पूजन के बाद, जलवा पूजन के बाद क्या करते हैं साहब? वापस बच्चे को गोद में लेते हैं, सब लोग पल्लू से ढक लेते हैं और पल्लू से ढकने के पश्चात सानंद यात्रा करके घर पहुंचते हैं और घर पहुंचते ही सबसे पहले कलश को उतारती है बहन बेटियां और उसके बाद राई लूण करती है बच्चे पर और राई लूण करके चारों दिशाओं में फेंक देती है। घर के मंदिर के देवताओं का पूजन करती है, बड़ों का चरण स्पर्श करती है और उसके बाद माता अपनी बहन बेटियों को उपहार देती है। ये गणपति महोत्सव की विधा है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन हमारे जो गजानंद है, हम गोबर के गणपति बनाए, सुंदर गोबर के गणपति बनाए। और बनाने के लिए करना क्या है? चित्तौड़ वालों ने जैसे बनाया वैसे जन्माष्टमी के दिन जगत जननी गौ माता का गोबर, थोड़ी काली मिट्टी, थोड़ी कड़ी चूना मिलाया और गणपति ढाल लें बैठ करके, सुंदर रंग करें, सुंदर सजाएं और उसके बाद जिस समय पर मध्याह्न वेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी की आए तब बाल गणपति का दर्शन करें, मयूरेश्वर गणपति का दर्शन करें। विशुद्ध स्वरूप जो मयूर पर बैठे हुए गणपति का प्राकट्य वो उसका भाव धारण करे।
गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष करें और 10 दिन तक वहां उत्सव मनाए। उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन यात्रा के साथ सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन, देव दर्शन, मंदिरों के दर्शन, नगर की वीथियों के दर्शन करवाएं गणपति को। और उसके बाद जल स्थान पर ले जाकर नीम की डाली के साथ छींटा लगाकर सारे अरिष्ट निवारण करें और वापस अपने गजानंद को लाकर अपने घर पर राई लूण करके विराजमान कर दें। न तो जल प्रदूषित हुआ, न कोई नुकसान हुआ और मंत्रात्मक विसर्जन हो गया। अब जल में क्यों डाल देते थे पूर्वज? वो इसलिए डाल देते थे कि मिट्टी के गजानंद बनते थे, मूर्ति खंडित नहीं हो जाए, बिखर जाए तो उसको डाल दें। अगर सोने की मूर्ति से आपने गणपति महोत्सव बनाया तो क्या कभी पानी में डालकर आओगे? नहीं डालकर आओगे ना। चांदी की मूर्ति से गणपति महोत्सव बनाया तो क्या कभी डालकर आओगे? क्या नहीं डालकर आओगे। तब फिर शास्त्र विरुद्ध पीओपी की मूर्ति बनाना और जल देवता को प्रदूषित करना, ये दोनों ही काम गलत है ना। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में विधान है कि कोई यदि जल देवता को प्रदूषित करता है तो उसके लिए 800 पण का दंड विधान है। 800 सोने के सिक्के उसको दंड मिलना चाहिए अगर कोई भगवान के श्री विग्रह को खंडित करे अथवा पानी में डुबो दे तो। इसलिए हमें जल में नहीं डुबोना चाहिए, बल्कि करना क्या चाहिए, पंचगव्य से सबसे महंगी मूर्ति गजानंद की है। गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी, इनको मिलाकर अगर गणपति की मूर्ति बनाई जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में बीमारियां नहीं आती है, घर में धन धान्य प्राप्त होता है। अगर वो मूर्ति नहीं बनती है तो फिर किसकी बनाएं? केवल गोमय की मूर्ति बनाएं, केवल गोबर की मूर्ति बनाएं। अगर गोबर की मूर्ति नहीं बनती है तो किसकी बनाएं? सोने की मूर्ति बनाएं, क्योंकि गोबर का स्वर्णमान माना गया है और पंचगव्य तो सोने से भी महंगा माना गया है। चांदी की मूर्ति बनाएं, तांबे की मूर्ति बनाएं, लकड़ी की मूर्ति बनाएं, पत्थर की मूर्ति बनाएं, लेकिन पीओपी की मूर्ति नहीं बनाए, क्योंकि शास्त्रों में नहीं मिलता है। और उसके पश्चात अगर गलती से कोई जल का अपमान कर दे तो वह प्रतिमा को गिराने वाला व्यक्ति हेमाद्रि में शूल पाणी में काश्यप और शंख द्वारा लिखित विधान है कि प्रतिमा को गिराने वाले को 800 पण का दंड लगाया जाना चाहिए। इसलिए भूलकर भी ऐसा काम नहीं करें जो शास्त्र के विपरीत है। डुबोए नहीं। अगर खंडित हो गई मूर्ति तो उसे विसर्जन का विधान है, अन्यथा मंत्रात्मक विसर्जन होना चाहिए। हो सकता है गलती से काल के कारण मान लो शास्त्र विरुद्ध पीओपी की मूर्ति भी बना ली तो उसको पानी में डालकर जल को प्रदूषित करने के स्थान पर खंड खंड गणपति की प्रतिमाएं जल में जब दिखती है तो रोना आता है अनंत चतुर्दशी के बाद। ऐसा नहीं करके उसी मूर्ति को वापस ले जाकर मंदिर में घर में पधरा दिया जाए और अगले साल फिर उसी मूर्ति के साथ उत्सव कर लिया जाए तो जल प्रदूषित नहीं होगा। ये वर्तमान काल में भगवान गणपति की पूजा करने का सर्वोत्तम विधान है, शास्त्रोक्त विधान है। हमें इसको धारण कर लेना चाहिए, हमें इसे धारण कर लेना चाहिए, जिससे गणपति का गकार हमारे राष्ट्र की उन्नति कर सके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। उम्मीद है आप इसी प्रकार गणपति महोत्सव मनाएंगे। अगले खंड में हम चर्चा करेंगे
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित गणपति महोत्सव की और साथ में चर्चा करेंगे भगवान गणपति अग्र पूज्य क्यों है। आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। बोले गजानंद गणेश की जय, मयूरेश्वर गणपति महाराज की जय, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, जगत जननी गौमात की जय, नंदी भगवान की जय, बछड़ा भगवान की जय, बछड़ी भगवान की जय।